सेक्टर द्रास की टाइगर हिल पर लहूलुहान पड़ा एक सैनिक। चारों तरफ से बरसती दुश्मन पाकिस्तान की गोलियां। 15 गोलियां शरीर में लग चुकी थी, लेकिन जवान था कि हार मानने को तैयार नहीं। शरीर साथ नहीं दे रहा था। बार बार गिरता, फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता। एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन दूसरे हाथ से बंदूक चलाता रहा। कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया, सांस चलती रही और वो बेसुध होकर लड़ता रहा। ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, ये सच्चाई है। एक ऐसे सैनिक की जिसने अपने दम पर टाइगर हिल पर कब्जा करने का हौसला दिखाया। ये कहानी है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव की, जो आज भी लोगों की रूह कपा देती है। योगेंद्र सिंह यादव कारगिल के वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर टाइगर हिल पर भारत का झंडा लहराया था। आज कारगिल के युद्ध को 20 से भी अधिक साल हो गए हैं। आइए जानते हैं उनके मिशन को। 19 साल की उम्र में ट्रेनिंग के बाद ही उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय सेना की 18 ग्रेनेड का हिस्सा बने। योगेंद्र को सेना में भर्ती होते ही जंग के मैदान में उतरना पड़ा। घातक प्लाटून का हिस्सा बनते ही उन्होंने 1999 में द्रास के टाइगर हिल को फतेह करने की जिम्मेदारी मिली, जहां पाकिस्तानी सैनिक पहले से घात लगाए बैठे थे। 15,000 फीट से ज्यादा की चढ़ाई और ऊपर हथियारों के साथ बैठा दुश्मन सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन फिर भी चढ़ाई करने का फैसला लिया। कुल 21 जवानों की टुकड़ी जैसे ही आधे रास्ते तक पहुंची, दुश्मन ने ऊपर से हमला बोल दिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। खड़ी चट्टान के सहारे हिल पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वही रास्ता लिया गया ताकि दुश्मन को आभास भी ना हो कि भारतीय सेना ऐसा साहस कर सकती है। ऊपर पहुंचते ही दुश्मन के पहले बंकर को नष्ट कर डाला, लेकिन यहां तक पहुंचने में भी कई सैनिक शहीद हो गए। दूसरे बंकर तक पहुंचने तक सिर्फ 7 जवान बचे थे। दुश्मन को हमारे सैनिकों की भनक लग गई और उन्होंने फायर खोल दिया, लेकिन दुश्मन को सही लोकेशन पता नहीं चली। पाकिस्तानी सैनिकों ने समझा कि सभी भारतीय सैनिक मारे गए हैं। पता लगाने के लिए जैसे ही 12 पाकिस्तानी सैनिक पास आए, योगेंद्र सिंह यादव और उनके 6 साथियों ने पोजीशन लेकर फायर खोल दिया और 11 दुश्मन सैनिकों को मार डाला। एक पाकिस्तानी सैनिक भागने में सफल रहा। भागने वाले पाकिस्तानी सैनिक ने योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों की जानकारी अपने पाकिस्तानी सैनिकों को दे दी। अब पाकिस्तान के सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए और योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। मोर्टार का एक टुकड़ा योगेंद्र सिंह यादव की नाक पर लगा और खून नल से पानी की तरह निकलने लगा। योगेंद्र सिंह के एक साथी ने बताया कि सभी साथी मारे जा चुके हैं। जैसे ही बेसुध योगेंद्र यादव को उनके साथी ने खून रोकने के लिए फर्स्ट एड देने की कोशिश की, तभी एक गोली उसके माथे को चीरती हुई निकल गई और वो वहीं शहीद हो गया। दूसरी गोली योगेंद्र सिंह यादव के कंधे पर लगी। एक के बाद एक 11 गोलियां योगेंद्र सिंह यादव के शरीर में लगी। ना हाथ उठा रहा था, ना पैर। पाकिस्तानी सैनिक पास आ गए, भारतीय सैनिकों पर गोलियां मार रहे थे। योगेंद्र सिंह यादव घायल थे, लेकिन मरने का नाटक कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक ने मरा समझकर योगेंद्र सिंह यादव के 3 गोलियां मारी, लेकिन वो हिले तक नहीं। उसके बाद 15वीं गोली उनके सीने पर मारी और उनको छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़ गए। चढ़ाई के दौरान पीछे की साइड से योगेंद्र सिंह यादव के कपड़े फट गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना पर्स सीने के पास वाली पॉकेट में रख लिया, जिसमें 5 रुपए के कुछ सिक्के थे। जब 15वीं गोली दुश्मन ने मारी तो वो 5 रुपए के सिक्कों से टकरा गई। ये चमत्कार से कम नहीं था। 3 सैनिक जो पाकिस्तान के थे अपने साथियों को बता रहे थे कि चोटी पर दोबारा से कब्जा कर लिया है। पूरी ताकत से योगेंद्र सिंह यादव उठे और पास पड़े ग्रेनेड को उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया और 3 पाकिस्तानी सैनिकों के परखच्चे उठा दिए। उसके बाद लुढ़कते लुढ़कते सभी राइफलों को पोजीशन पर लगाने लगे।
जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक की टुकड़ी चोटी पर वापस आई, योगेंद्र सिंह यादव अलग अलग पोजीशन से फायर करने लगे। पाकिस्तानी सैनिकों ने सोचा कि भारतीय फौज पहुंच गई है और पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने लगे। अब योगेंद्र सिंह यादव के सामने मुश्किल थी कि भारतीय सैनिकों को कैसे इन्फॉर्म करे कि हाथ काम नहीं कर रहा था और पैरों में गोलियां लगी थी। 72 घंटे से खाने के नाम पर पार्लेजी बिस्किट का सिर्फ आधा पैकेट खाया था। नीचे कैसे जाए, अब ये समस्या आ रही थी। अब उन्हें एक नाला दिखाई दिया और उसी नाले में लुढ़कते लुढ़कते 500 मीटर नीचे तक आए और तभी उन्हें अपने सैनिक दिखाई दिए। चोटी पर कब्जे की कहानी उन्होंने अपने साथियों को बताई और बेसुध हो गए। उसके बाद भारतीय जवानों ने ऊपर जाकर चोटी पर कब्जा कर लिया। 15 गोलियों के बाद भी जीवित रहते हुए दुश्मनों से लड़ना अपने आप में एक मिसाल है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। 15 गोलियों को खाने के बाद भी ना अपनी और ना ही अपने परिवार की सोचकर परमवीर योगेंद्र ने सिर्फ देश की सोची। योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना के उन खास जवानों में से एक है जिन्हें जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से नवाजा गया। योगेंद्र सिंह आज भी एक जवान के तौर पर सेवा कर रहे हैं। फिलहाल वो सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत है। तो दोस्तों, ये थी परमवीर योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी की कहानी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।